कंसाइनमेंट अकाउंट 7th पार्ट। आज इसमें वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक जब हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग और P&L बनाते थे तब वहाँ दे रखा होता था, पर अब यहाँ कंसाइनमेंट में इसे निकालना होगा। इसको निकालने से पहले हमें कुछ खर्चों को ध्यान में रखना होगा, कुछ खर्चों के बारे में जानना होगा, यानी अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए कुछ खर्चों के बारे में जानना होगा। और यहाँ खर्चों को दो भागों में बांटा गया। पहला है नॉन रिकरिंग, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहेंगे। दूसरा रिकरिंग, जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहेंगे। खर्चों को दो भागों में बांटा गया, एक है नॉन रिकरिंग, दूसरा है रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब पता कैसे लगाएंगे कि कौन से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और कौन से रिकरिंग एक्सपेंसेस है? इसको जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंसाइनी को जो माल भेजेगा, कंसाइनी को जो माल भेजेगा उससे पहले कंसाइनर कुछ खर्चे करेगा, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, फ्राइट, लोडिंग, ये सब खर्चे करेगा। फिर माल कंसाइनी के पास जाएगा, कंसाइनी भी कुछ खर्चे करेगा, जैसे क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ऑक्ट्राई का खर्चा। यानी कंसाइनर माल भेजने से पहले इंश्योरेंस, पैकिंग, फ्लाइट, लोडिंग का खर्चा करेगा। फिर माल कंसाइनी के पास जाएगा, कंसाइनी भी कुछ खर्चा करेगा, जैसे क्लियरिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, ऑक्ट्राई। फिर कंसाइनी उस माल को अपने गोडाउन या अपने शॉप पर ले जाएगा। फिर गोडाउन में ले जाने के बाद वहाँ पर भी कुछ खर्चे करेगा, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, रेंट का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये सब कंसाइनी खर्चा करेगा। कंसाइनर माल भेजने से पहले इंश्योरेंस, पैकिंग, फ्राइट, लोडिंग का खर्चा करेगा। फिर माल कंसाइनी के पास जाएगा, कंसाइनी भी क्लियरिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, ऑक्ट्राई का खर्चा करेगा। फिर कंसाइनी उस माल को अपने गोडाउन में ले जाएगा, वहाँ गोडाउन में भी कुछ खर्चा करेगा, जैसे इंश्योरेंस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये खर्चा भी कंसाइनी करेगा। अब इन खर्चों में कौन से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे और कौन से रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे? ये जो खर्चे हुए जो कंसाइनर ने किए, इंश्योरेंस, पैकिंग, फ्राइट, लोडिंग, और जो कंसाइनी ने किए, क्लियरिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, ऑक्ट्राई, ये जो भी खर्चे ये होंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और जो ये खर्चे हुए जो गोडाउन में पहुंचने के बाद किए, इंश्योरेंस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये होंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसको और सिंपल तरीके से देखें तो रास्ते के जो भी खर्चे हुए हैं, भले वो कंसाइनर ने किए या कंसाइनी ने, वो सारे होंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और जो गोडाउन में पहुंचने के बाद खर्चे हुए होंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस। यहाँ इंश्योरेंस कंसाइनर ने भी करवाया और उसी माल का इंश्योरेंस कंसाइनी ने भी करवाया। जो कंसाइनर इंश्योरेंस करवाता है वो रास्ते का इंश्योरेंस है, ताकि माल कंसाइनी तक सही सलामत पहुँचे। कोई रास्ते में टूट फूट हो गई उसके लिए वो इंश्योरेंस कंसाइनर करवाता है। और जो कंसाइनी इंश्योरेंस करवाता है वो माल गोडाउन में पहुँचने के बाद का इंश्योरेंस है। जो कंसाइनर इंश्योरेंस करवाता है वो हमेशा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और जो कंसाइनी इंश्योरेंस करवाता है वो हमेशा रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है। इसको और सिंपल तरीके से देखें तो ज़्यादातर जो एक बार खर्चा हुआ वो सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और जो एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं वो रिकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे कंसाइनर ने इंश्योरेंस का खर्चा किया, एक बार का खर्चा है, पैकिंग, फ्राइट, लोडिंग, ये सब एक बार का खर्चा है। या कंसाइनी ने क्लियरिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, ऑक्ट्राई, ये खर्चा दिया, ये एक बार का खर्चा है। तो ये जो भी एक बार के खर्चे हैं वो सारे नॉन रिकरिंग। ये गोडाउन में पहुंचने के बाद का इंश्योरेंस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं। इंश्योरेंस जब तक माल सेल नहीं होता कंसाइनी उसका इंश्योरेंस करवा सकता है बार बार। रेंट हर बार पे करना होता, एडवर्टाइजमेंट एक से ज़्यादा बार करवा सकते हैं, सैलरी हर बार पे करनी होती है, यानी ये एक से ज़्यादा बार के खर्चे, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस। और वैसे कंसाइनर के जो भी खर्चे होंगे वो हमेशा
नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही होंगे। और कंसाइनी के गोडाउन में माल पहुंचने से पहले पहले के जो भी खर्चे होंगे, यानी कंसाइनर माल को गोडाउन में पहुंचाए उससे पहले जो भी खर्चे करेगा वो हमेशा नॉन रिकरिंग खर्चे होंगे, और गोडाउन में माल पहुंचने के बाद जो खर्चे होंगे वो सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की थ्योरी लिखा है, प्रीशनी के पास बिना बिके स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। बिना बिके स्टॉक का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। कह रहा है कंसाइनी के पास जो भी स्टॉक है उसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तब वहाँ दिक्कत आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं निकलेगा। इसलिए कंसाइनी के पास जो भी अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी है। इसका पहला पॉइंट है, स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो भी कम हो उस पर किया जाएगा। ये कह रहा है स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इनमें से जो भी कम हो वो लेंगे। अपन ने स्टॉक की वैल्यू निकाली 10,000, मगर मार्केट प्राइस है उसकी 9,000, अपन मार्केट प्राइस लेंगे 9,000। इसका सेकंड पॉइंट, प्रेषक द्वारा किए गए समस्त व्यय को आनुपातिक रूप से माल की लागत में जोड़ा जाता है, यानी कंसाइनर जो भी खर्चे करेगा वो सारे जोड़ने पर आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट तरीके से। तीसरा पॉइंट लिखा है, प्रेषणी द्वारा किए गए अनावृत्ति व्यय तथा माल को गोदाम तक पहुंचाने के खर्चे जैसे फ्राइट, क्लियरिंग चार्जेस, वेजेस को जोड़ा जाएगा। यानी कंसाइनी जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस करेगा, यानी गोडाउन में माल पहुंचाने से पहले का जो भी खर्चा करेगा वो सारे खर्चे लेने हैं, वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से। इसका नोट लिखा है, प्रेषणी द्वारा किए गए आवृत्ति खर्चे जैसे गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कंसाइनी जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस करेगा, यानी गोडाउन में माल पहुंचाने के बाद जो भी खर्च होंगे जैसे गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, इनको नहीं लेना। अब वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालने का फॉर्मेट, यानी अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी कैसे है। पहला है टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट, उसका अमाउंट लेना, फिर ऐड करना नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, जो कंसाइनर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस करते हैं उन सबको ऐड करना है, जैसे कैरेज, पैकिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इन सबको ऐड करना है। फिर ऐड करना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की है वो ऐड करनी है, जैसे लोडिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब अनसोल्ड स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। यानी मान लेते हैं टोटल कॉस्ट है 1,00,000, टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 1,000, 1,000 यूनिट की कीमत है 1,00,000 रुपये, बचे हुए 100 यूनिट की कीमत हो जाएगी 10,000 रुपये। 1,000 यूनिट की कीमत है 1,00,000 रुपये, बचे हुए 100 यूनिट की कीमत हो जाएगी 10,000 रुपये। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 10,000। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, लिखा है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मान लेते हैं 100 यूनिट है जिसमें से 90 सेल हो गई, 10 यूनिट बच गई, 1 यूनिट की कीमत है 100 रुपये, 100 यूनिट थी, 90 सेल कर दी, 10 यूनिट बच गई, 1 यूनिट की कीमत है 100 रुपये, तो बचे हुए 10 यूनिट की कीमत हो जाएगी 1,000 रुपये। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 1,000 रुपये। फिर ऐड करना है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस करना वो लेने, वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से। मान लेते उसने 2,000 का खर्चा किया 100 यूनिट पर, 100 यूनिट पर टोटल खर्चा किया
2000 का, तो बचे हुए 10 यूनिट पर खर्चा हो जाएगा 200 रुपये। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 200 रुपये। फिर ऐड करना है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी के खर्चे लेने, वो भी नॉन रिकरिंग वाले, वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से। मान लेते उसने 1000 का खर्चा किया 100 यूनिट पर, 100 यूनिट पर टोटल खर्चा किया 1000, तो बचे हुए 10 यूनिट पर हो जाएगा 100 रुपये। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी 100 रुपये। फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 1000, उसमें ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 200 रुपये। फिर ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी 100 रुपये, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 1300 रुपये। इन दोनों मेथड से अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम।